भगवान ने हर इंसान को दिमाग दिया है और इसी दिमाग की वजह से कोई आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान वैज्ञानिक बन जाता है और कुछ लोग इसी दिमाग की वजह से समाज में मूर्ख घोषित हो जाते हैं। दिमाग तो सबके पास बराबर होता है, लेकिन फ़र्क इसके बुरे इस्तेमाल से पड़ता है। जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया वो आदमी सफल बन जाता है और जो इस्तेमाल नहीं कर पाता है उसे लोग मूर्ख की उपाधि दे देते हैं। वर्ष 2014 में हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी लूसी। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि कैसे कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके कौन कौन से करिश्मा कर सकता है। हम चाहे तो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके अपने ही नहीं बल्कि दूसरों का शरीर और दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक नेता क्या करता है, अपने दिमाग से लाखों करोड़ों लोगों पर अपना जादू चलाता है। किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अपने दिमाग के दम पर ये नेता करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग को अपने काबू में रख लेते हैं और ये लोग उन्हें भगवान मानना शुरू कर देते हैं। फिल्म में लूसी में दिखाया गया कि कुछ कारणों से एक्ट्रेस के पेट में एक नीले रंग का खास केमिकल चला जाता है। उस केमिकल की वजह से लूसी की दिमागी ताकत बढ़ जाती है। लूसी समय के किसी हिस्से में जा पाने में सक्षम हो जाती है। अपनी खास दिमागी ताकत की वजह से वह कभी डायनासोर के बीच पहुंच जाती है तो कभी धरती के पहले इंसान से मिल लेती है। खैर, ये तो रही फिल्म की बात। आपने कई बार लोगों से बातचीत के दौरान यह सुना होगा कि हम अपने दिमाग की ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने दिमाग की क्षमता का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। क्या यह बात सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? कई ज़्यादा वैज्ञानिक महापुरुष तो यहाँ तक कह देते हैं कि इंसान अपनी बुद्धि का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सभी बातें पूरी तरह से बकवास है। इंसान अपने दिमाग का 1% या 10% नहीं बल्कि 100% हिस्सा इस्तेमाल में लाता है। आपको पता होगा कि दिमागी चोट कितनी खतरनाक होती है। न्यूरो साइंटिस्ट बैरी जॉर्डन कहते हैं कि अगर हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ कुछ ही % हिस्सा इस्तेमाल में लाते हैं तो हमारे दिमाग में लगने वाली चोटें बिल्कुल ही खतरनाक नहीं होती, क्योंकि दिमाग का ज़्यादातर हिस्से का तो आप इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। वो हिस्सा तो आपके लिए बेकार साबित हुआ, फिर वहाँ चोट लगने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये दिमागी चोट ही होता है जिसकी वजह से कई बार इंसान कोमा में चला जाता है। इंसान सिर्फ 1 या 10% ही अपने दिमाग का ठीक ठाक इस्तेमाल करता है। लोगों के मन में यह बात बैठी कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम में उम्मीद से कम मार्क्स मिले तो आपको लगेगा कि आपने अपनी तैयारी ठीक तरह से नहीं की, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो गए। अब अगली बार आप ज़्यादा मेहनत यानी ज़्यादा तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यही से धारणा आपके मन में बैठ जाती है कि पहले आपने अपने दिमाग का कम इस्तेमाल किया तो मार्क्स कम आए और दूसरी बार आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो रिजल्ट बेहतर आया। वर्ष 1936 में लॉयल थॉमस नाम के एक राइटर ने लिखा है कि हम इंसान अपने दिमाग की क्षमता का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। उन दिनों लोगों ने इस किताब को खूब पसंद किया और ये किताब भी एक वजह रही कि सभी के दिमाग में ऐसी धारणा बन गई कि इंसान सचमुच अपने दिमाग का केवल 10% क्षमता का इस्तेमाल करता है। पर यह सच नहीं है। दिमाग की MRI स्कैन पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि इंसान का दिमाग 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे आगे वाले पार्ट को सेरिब्रम कहा जाता है। यह हिस्सा हमारे बोलने, देखने और याद रखने जैसे गुणों को कंट्रोल करता है। सर के पीछे वाले हिस्से को सेरिबेलम कहा जाता है। हम अपने हाथ पैर की गतिविधियां इसी की मदद से करते हैं। दिमाग के बीच के हिस्से को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम की मदद से ही हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे सोने जागने की गतिविधियां और डाइजेस्टिव सिस्टम पर कंट्रोल करता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे हर गतिविधियों के पीछे दिमाग का ही हाथ होता है। हम चाहे भोजन करते हो, चलते फिरते हो, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं या फिर एकदम खाली बैठे रहते हैं, हर स्थिति में हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि अगर हम सभी अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो कोई व्यक्ति एकदम से बेवकूफ़ या कोई व्यक्ति एकदम से बुद्धिमान कैसे हो जाता है। एक साधारण इंसान के दिमाग में उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने आइंस्टाइन या फिर दूसरे विज्ञानी के दिमाग में होते हैं। तो फिर हर कोई विज्ञानी या बुद्धिमान क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब भी हम आपको आसान से एग्जाम्पल से समझाते हैं। ओलंपिक्स गेम में एक वेट लिफ्टर अपने हाथों से 200 किलो तक का वजन उठा लेता है और साधारण व्यक्ति लाख कोशिश कर ले लेकिन 50 से 60 किलो तक का वजन से ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने हाथों की पूरी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी उस ओलंपिक खिलाड़ी ने की। मेहनत और प्रयास यहाँ सबसे बड़ी वजह है। उस खिलाड़ी ने कड़ी मेहनत और प्रयासों की वजह से 200 किलो का वजन उठाने की अपनी ताकत को विकसित कर लिया और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं।
ऐसा ही हमारा दिमाग भी एक तरह की मांसपेशियां ही हैं। हम जितने ज़्यादा परिश्रम करेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे, चिंतित मन करेंगे, स्टडी करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे दिमाग की कसरत होगी और हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे दिमाग में तकरीबन 1 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को संकेत देते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार हमारे न्यूरॉन्स जितने एक्टिव होकर एक दूसरे को संकेत भेजते हैं, हम उतने ही होशियार और बुद्धिमान होंगे। संकेत भेजने की इस प्रक्रिया की वजह से ही हम एक साथ कई काम कर पाते हैं। यहाँ पर यह बात याद रखें कि न्यूरॉन्स की तेजी से संकेत भेजने की गति को सिर्फ प्रैक्टिस यानी मेहनत करके ही बढ़ाई जा सकती है। कई जगहों पर बाजार में ऐसी दवाएं उपलब्ध होने का दावा किया जाता है जो दिमाग को ज़्यादा होशियार बनाती हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कोई दवाई है ही नहीं, या फिर लूसी फिल्म की तरह कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके न्यूरॉन्स को ज़्यादा एक्टिव कर सके। इसकी सिर्फ एक ही दवाई है, आप खूब प्रयास करें, दिमाग पर जोर डालें, सीखने समझने की कोशिशों में तेजी लाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग के न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होंगे और आप ज़्यादा बुद्धिमान बनेंगे। आइंस्टाइन हो या फिर कोई अन्य वैज्ञानिक, उन्होंने प्रयासों की बदौलत ही अपने दिमाग को ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।